में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ, ये साफ हो चुका है नतीजे आने के बाद। और वहीं जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो सपोर्टर हैं, वो अब देखिए किस प्रकार से जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो यहाँ पहुँचेंगे। हर बार की तरह की ये देखा जाता है जब भी बीजेपी किसी भी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आती है और सरकार बनाना चाहती है, तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो लोग हैं जो वो उनका अभिवादन करते हुए नजर आते हैं, जो वोटर्स हैं उनका अभिवादन करते हैं और उनको ये संदेश देते हैं कि जो भी वादे पीएम ने किए हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी ने किए, वो वादे पूरे किए जाएंगे। और कई सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रही है? दिल्ली में जो है, पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम बोलता हूँ। बोलो बालाजी महाराज की जय। दिल्ली वासियों को मैं हदीस दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवा शक्तियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हम लोग जो है 6 महीना से लगे हुए हैं काम में, ये नहीं कि आज 1 महीना से काम में लगे हुए हैं। 6 महीना से लगे, जमीनों से लगे, झुग्गी में, झोपड़ी में, गरीबों से जिसकी समस्याएं सारी सुनते थे, उनकी समाधाएं अर्थ करते थे, सुनते भी थे और कहते भी थे और करते भी थे। ये नहीं, करने में और करने में बहुत अंतर है। जो कहता है वो करता है, जो नहीं करता वो नहीं कुछ कहता। इसलिए जो है अपनी अंतरात्मा से मैं कह रहा था बीजेपी की कम से कम 48 से 50 सीट आएगी। आपके चैनल से माध्यम बता रहा हूँ। इसलिए जो है हमें पहले भी बता दिए थे केजरीवाल नई दिल्ली से हार भी रहे हैं, इसलिए नई दिल्ली से हार रहे हैं, इसलिए उनको घमंड हो गया। क्या लगता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर काम कर गया दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ कई सालों बाद वापसी कर रही है? दिल्ली में ऐसा हुआ, इन्होंने कहा कि जमुना जी में जो है वहाँ पे हरियाणा में जहर डाल दिया। ये बताओ, आपके जो है जहर डालने से पूरी जमुना में ऐसे जहर फैल जाएगा? कुछ नहीं। ऐसा झूठ बोलो जो लोगों को लगे। ये नहीं लगना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हो, सत्य की झूठ बोलते रहते हो, एकदम झूठ बोलते रहते हो। ऐसे झूठ कब तक बोलते रहोगे? और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, दिल्ली की सत्ता में अब काबिज होने जा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जिस बेस पे ये पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी, 10 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। झूठी कस्में, खुदे वादे ये करना, करप्शन के जो मुद्दे पर आया था कि भैया मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, जो जो उसने बोला सब उसका उल्टा करा है। अब दिल्ली का विकास होगा, अच्छी नदी साफ होगी, यमुना जी साफ होगी और अच्छा सुशासन चलेगा। हम सबको बहुत खुशी है। और एक चीज़ और बता दूं, हमने पहले आम आदमी पार्टी को जब आई थी तब पूरा सपोर्ट किया था, परंतु इसके 10 साल के कार्यकाल को देखने के बाद सबने डिसाइड कर लिया कि अब वक्त आ गया है, इसको हटाना है, और हटा दिया है और अच्छी तरह से हटाया है। ये आप और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आप ये बताएं कि दिल्ली की सत्ता में तो बीजेपी आ रही है, लेकिन सीएम किसको देखना चाहते हैं आप लोग? आई थिंक होना तो वुमेन पावर चाहिए। जिस वे से इस बार दिल्ली के रिजल्ट आए हैं, तो कोई ना कोई लेडी सीएम बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की सत्ता में जिस तरीके से बीजेपी आई है, क्या लगता है सीएम कौन होना चाहिए? प्रवेश वर्मा होना चाहिए, जिसने केजरीवाल को टक्कर दी है। प्रवेश वर्मा। साफ तौर पे लोग आ रहे हैं यहाँ पे और अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। यहाँ पे यूपी से भी कई लोग आए और अलग अलग जगहों से, जिनसे हम बात करें। दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रही है। क्या लगता है कौन सा फैक्टर दिल्ली में काम कर गया? पीएम ने जो एक नारा दिया था आपदा मुक्त, वो फैक्टर काम कर गया या फिर क्या लगता है? देखिए, दिल्ली में जनता त्रस्त हो चुकी थी आम आदमी पार्टी से, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर वो है। दूसरी बात है, जितने ढकोसले उन्होंने करे, जितने वादे करे थे, वो आज तक कोई नहीं दे पाए। लेकिन मोदी गारंटी चली है। मोदी जी ने जो मिडिल क्लास लोगों का जो पहले से भी ध्यान रखते थे, अब भी ध्यान रखें, आगे भी रखते रहेंगे, वो फैक्टर काम करा है। मिडिल क्लास के लिए 12,75,000 रुपये भी जो टैक्स इन्होंने फ्री करा है, वो काम करा। महिलाओं को देखिए, रेवड़ियाँ नहीं दी, लेकिन जो जरूरतमंद है उनके लिए पैसा दिया। जैसे गर्भवती महिला को 21,000 रुपये, 2500 रुपये, तो ये फैक्टर काम करा है। तो मोदी गारंटी जरूरी है। क्या लगता है, अब महिलाएं हैं दिल्ली में, वुमेन सेफ्टी की बात की जाती है, किस तरीके से देखते हैं? अब तो सरकार भी बदल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर पीछे में देखा कई बार सवाल उठते हुए नजर आए हैं, और जो दिल्ली के सीएम, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही थी। तो अब आपको क्या लगता है, सुधार होगा इस तरीके से? बिल्कुल सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नए कानून बनाएगी। जो केजरीवाल जी ने किया है ना 10-11 सालों में, उस पर बदलाव होगा। उन्होंने कोई महिला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने एक महिला सांसद को अपने घर में बंद करके मारा है। ये महिलाओं का सम्मान है क्या? कोई सम्मान नहीं हुआ है।
महिलाओं का सम्मान होगा और अच्छे से होगा। मोदी जी ने जो गारंटी दी है महिलाओं के लिए, जैसे फ्री बस का जो उन्होंने वादा किया है वो निरंतर रहेगा। जो योजनाएं चल रही हैं, मौजूदा जो योजनाएं चल रही हैं वो निरंतर रहेंगी। और साथ में जो 2500 रुपये का वादा किया वो हम अवश्य पूरा करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। और बोलते हैं ना कि विकास का पर्याय बीजेपी और बीजेपी का पर्याय विकास, हम उसी पे चलते हैं और मोदी जी की गारंटी पे चलते हैं। मोदी जी ने महाराष्ट्र में जो बोला वो किया, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में जो बोला वो किया, एमपी में जो बोला वो किया। जहाँ भी बोलते हैं कोई गारंटी देते तो वो जरूर पूरा करते हैं। बीजेपी जीत के कई सालों बाद पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? कौन सा फैक्टर काम किया है दिल्ली में? आदरणीय मोदी जी ने जो आम जनता को भरोसा दिलाया और जो अब तक नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजना से दिल्ली की जनता को जो लाभ पहुंचा, उन्होंने गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए जो बोला कि भाई जहां झुग्गी वहीं मकान, उन्होंने वो करके दिखाया। क्या लगता है आपको, दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो गया है, अब महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग से होना चाहिए? बिल्कुल सब कुछ अलग होगा और सबसे पहले दिल्ली में विकास होगा जो दिल्ली अब तक नहीं कर पाई है। दिल्ली में चारों तरफ गंदगियों के ढेर हैं, उनकी साफ सफाई करनी है। और महिला सुरक्षा को लेकर जो प्रताड़ना महिलाएं झेल रही हैं उनके लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दिया गया है उनका बेनिफिट महिलाओं को अब मिलेगा। दिल्ली का सीएम कौन होगा, बीजेपी किसको बनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा विनोद के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।